आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जो कल वो दुबई से आई हुई जो लड़की ज़बरदस्ती घर में घुसी और बार बार वो जो महिला उससे पूछ रही थी, आप कौन हो, आप कौन हो। वो अंदर घुस के हॉल में आके जब सोफे पर बैठी, उसने उससे संबोधित किया कि जाओ किसी बुजुर्ग महिला को बुला के लाओ, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग महिला उनको बुलाओ। वो जब अंदर जाके सास को लेके आई कि एक विदेशी महिला आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। जब वो बाहर आई आके उसने उसको देखा, बोले अरे बहुरानी, आप आई तो कम से कम खबर करती, हम लोग एयरपोर्ट आते आपको रिसीव करते। उसके बाद में जब उसका ससुर आया, उसने उनके पैर छुए। छूने के बाद मुझसे कहा कि पापा आप कैसे हो। उसने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो, सफ़र तुम्हारा ठीक रहा तो। बोला हाँ पापा, एकदम सफ़र ठीक था। और जब उसने सारी बातें उसको बताई कि बहुरानी आप तो 5 साल वहाँ थी दुबई में, और उसने जब उसको बताया कि ये जो लड़की है किचन में जो आपके लिए चाय लेकर आ रही है, वो मेरे लड़के ने दूसरा निकाह किया है, वो उसकी बीबी है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने शौहर से बात करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद में उसने कहा कि बेटा वो बाहर गया हुआ अभी आ जाता है। बोले रुकिए, मैं फ़ोन करती हूँ उन्हें। अपने मोबाइल से उसने उसको फ़ोन किया। बोला कहाँ पे हो आप। बोला आ रहा हूँ, बोलो क्या बात है। बोला मैं इंडिया पहुँच चुकी हूँ, घर में हूँ मैं, आप आइए, आपसे कुछ बातें करनी है। जब वो आया, आने के बाद में उसे बोला कि आप कैसे हो। बोले नहीं नहीं शबनम, मैं एकदम ठीक हूँ। बोला आप शबनम, आपको नाम याद है कि आपकी नई जो बीबी है उसका नाम याद है। खैर गनीमत है कि आपको अपनी पुरानी बीबी का नाम याद है। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। बोले मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं वहाँ 5 साल रही, आप लोगों ने मुझे जिद किया कि भोरानी तुम जाओ, घर की हालत बहुत ख़राब है, बहुत निर्धन हम लोग हो गए हैं। तो मैं वहाँ गई ज़बरदस्ती, आप लोगों के दबाव में जा करके मैं वहाँ गई। वहाँ मैंने सिर्फ खाने का और रहने के अलावा जो भी इनकम थी मैंने आप लोगों के यहाँ पे भेजी, ताकि कम से कम यहाँ पे एक अच्छा घर बने, अच्छा स्टैंडर्ड बने। और ये घर देख के मेरे समझ में आ गया, आप लोगों ने जो पैसे भेजे उसका एक घर तो बना लिया है, लेकिन साथ साथ में आपने इस घर में एक बीबी को भी ले आए। ये क्या है। बोले नहीं नहीं नहीं। तो बाप ने कहा कि बोले बेटा तुम रुको, मैं बहू रानी को समझाता हूँ। बोले पापा आप क्या समझाओगे। बोले बेटा तुम वहाँ 5 साल थी, अब इसको ज़रूरत थी तो ये भी परेशान था, तो मैंने ज़बरदस्ती इसका निकाह करवा दिया। बोले आपने ज़बरदस्ती करवाया या इसकी इच्छा थी। बोला बेटा कुछ भी समझ लियो। बोले ये आप लोगों के विचार से सही है। बोले बेटा फिर क्या करते बताओ, ये 10 जगह जाके मुंह मारता, इससे अच्छा हमने घर में ही ला दिया ताकि यहाँ पर रहे, खुश रहे। बोले इस दरमियान कोई औलाद भी हुई होगी। बोले हाँ एक बच्ची है ना, 1.5 साल की है। बोले वो कहाँ है। बोले अंदर सो रही है, अंदर सो रही है, और माँ जी आप उसको सुला रही थी। बोला हाँ बेटी, हाँ बाबू रानी मैं उसको सुला रही थी। अब एक चीज बताइए, पापा आप भी बैठे हो, मेरे शौहर भी बैठे हुए हैं, और मम्मी भी बैठी हुई है। अब आप बताइए, अगर मैं वहाँ 5 साल रही
जब आपका बेटा यहाँ 5 साल नहीं रह सका तो मैं बिना मर्द के वहाँ कैसे रही? आप मुझे बताइए। अगर मैं वहाँ से एक शौहर को लेके आती तो आपको कैसा लगता? बोले बुरानी ये क्या बात बोल रही हो? बोली सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सही है, मेरे लिए गलत है। उस जगह न तो ससुर के मुंह में जवान थी, न माँ के मुंह में जवान थी, न लड़के के। बोला शौहर आप बताइए, आप तो यहाँ पर रंगरेलियाँ मना रहे थे और वहाँ मैं आपके यादों में पागल हो रही थी कि आप कैसे ये जीवन काट रहे होंगे, मुझे क्या मालूम। यहाँ तो आप आइसक्रीम खा रहे हो आराम से और मैं वहाँ पर परेशान हो रही थी कि आप जीवन कैसे काट रहे हो। जीवन तो बहुत अच्छा काट रहे थे आप। बोले नहीं नहीं, अब तुम गलत सोच रही हो। हम लोग के इस धर्म में 2, 3, 4 निकाह करना तो कोई गलत है ही नहीं। बोले आप लोग को धर्म में निकाह करना कोई गलत नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, मैं आपके घर में यहाँ रह करके 4 शौहर अगर रखूँ, आप क्या स्वीकार कर लोगे? बोले बुरानी ये तुम क्या बात बोल रही हो? बोले मैं आपको खाली पूछ रही हूँ, आप उसका सिर्फ जवाब दीजिए। अगर इस घर में रह के, क्योंकि ये घर मेरा है, मैंने जितने भी रुपए आपको भेजे ना, टोटल मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किए हैं। टोटल इस रुपए पे, इस मकान पे जितनी जमा पूंजी है, सब पे मेरा एकाधिकार है। अगर मैं यहाँ पर रह करके 4 शौहर रखूँ तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बहुरानी ये चीज़ तो संभव नहीं है। मगर संभव नहीं है तो आपने और आपके बेटे ने ये कैसे सोच लिया कि ये 5 साल कैसे रहेगा? आपने अपने बहुरानी के बारे में नहीं सोचा कि वो 5 साल कैसे रहेगी वहाँ पर? बेटा ये चीज़ तो हम लोग से गलती, बोले गलती नहीं हुई है, आप लोगों ने जानबूझकर ये किया है कि हमारे धर्म में ये है कि 4 निकाह तक कर सकते हैं। तो 4 निकाह का एक मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। अब मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि या तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, ये सारी प्रॉपर्टी मैं बेच करके दुबई जाऊँगी, क्योंकि अभी तक मैं इस सूत्र में बंधी हुई थी कि मेरा एक परिवार है, मेरा शौहर है, मेरे ससुर हैं, मेरी सास है। लेकिन अब मुझे आप लोगों से कोई लगाव नहीं है। मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेच करके यहाँ से दुबई जाऊँगी और मैं आप लोगों को मुक्त करती हूँ मेरे इस बंधन से। अब वहाँ पे मैं किससे रहूँगी, किसके साथ रहूँगी, कौन मेरा शौहर होगा, वो मेरा भविष्य बताएगा। आपको मैं 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, आप लोग सोच लो। और बाद में क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद में वो लोग बगल के घर में एक किराए का था, वहाँ रहने लगे। ये सारी प्रॉपर्टी बेच करके उस लड़की ने उस समय जो डिसीजन लिया, जहाँ तक ख्याल है, ये अनकही कहानियाँ हैं जो कई चीज़ें सुनी जाती है, कई चीज़ें अनसुनी हो जाती है। वो वापस वहाँ से दुबई चली गई। ये अनकही कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, और कल मैं इससे और एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही आश्चर्यचकित है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।